तो अर्ज़ क्या है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में हमने बैक लगाया है। हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए एग्ज़ाम देने जनाब, और दोस्त कहते हैं साला रात भर पढ़ कर आया है। तो आपको कैसी लगी दोस्तों मेरी शायरी, ज़रूर बताएं। हम ऐसे शायरी करते रहेंगे बीच बीच में। अब अबे हट। तो दोस्तों आपको इस लोकेश की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ये कुछ भी बकबक करता रहता है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो मतलब अगर आपने एनाटॉमी के लेक्चर्स मेरे पूरे देख लिए तो आपको एटलीस्ट एनाटॉमी में तो बैक नहीं लगेगा। तो लोकेश की बात को नज़रअंदाज कीजिए। हम इस वीडियो में देखने वाले स्टमक इस टॉपिक के बारे में, और हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स पूरे कर देंगे इस वीडियो में, और इसके बाद की जो नई वाली वीडियो होगी उसमें हम बाकी के टॉपिक कवर कर लेंगे। इस तरह से आपका स्टमक टॉपिक ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगी ऑन इंस्टाग्राम। सो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक स्टमक। स्टमक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, जिससे कि हमारे मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टमक ये टॉपिक ध्यान से करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। तो शुरुआत होगी लोकेशन से, जैसे हमेशा होती है। ओके, सो स्टमक इज़ लोकेटेड इन इपीएस्ट्रियम अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन्स। तो हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो स्टमक है इट इज़ लोकेटेड इन इपीएस्ट्रियम अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन्स। हमें जो अब्डोमिन्स के ये सारे रीजन्स है ये पता होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। ओके, सो आपके वहाँ पर जाके सारे टॉपिक्स मतलब सारे अब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, जो आपको आगे फ्यूचर में मदद करेंगे क्योंकि इट इज़ बेस। ओके, सो उसके बाद है शेप ऑफ द स्टमक एंड पोजीशन ऑफ द स्टमक। तो हमें ये देखना है कि जो स्टमक होता है इट इज़ जे शेप, जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है द स्टमक इज़ जे शेप्ड। हम यहाँ पर देख सकते हैं द स्टमक इज़ जे शेप्ड। उसके बाद है साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टमक। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ द स्टमक होती है ये विथ टाइम मतलब हमारी एज के अनुसार चेंज होती है। मतलब अगर फेज़ ऑफ लाइफ दैट इज़ अगर बर्थ है मतलब एट बर्थ इट इज़ 1 ounce and 30 ml, मतलब इतनी सी साइज होती है उसकी, दैट इज़ 30 ml। जब प्यूबर्टी जब अडोलेसेंस आता है तब हम 1000 ml हो जाती है स्टमक की कैपेसिटी। अगर अडल्ट हुए तो 2.5 से 2 लीटर हो जाती है, दैट इज़ 1.5 to 2 लीटर्स साइज़ हो जाती है हमारे स्टमक की। तो इस तरह से हमारे जो स्टमक की साइज़ है वो विथ एज चेंज होती है। ओके, तो इस तरह से हमने देखें जो कॉमन पॉइंट्स थे, बहुत आसानी है हमें भी पता होता है। उसके बाद हम देखने वाले एक्सटर्नल फीचर्स, जो है आज के हमारे वीडियो का इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक। सो एक्सटर्नल फीचर शुरू करने से पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फीचर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सो एक्सटर्नल फीचर में हम देखेंगे 2 ओपनिंग्स स्टमक की, दैट इज़ ये वाली एक ओपनिंग जहाँ से फूड आएगा और ये वाली ओपनिंग जहाँ से फूड बाहर जाएगा। उसके बाद 2 कर्वेचर्स ऑफ स्टमक, ये एक बड़ा वाला दैट इज़ ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 2 सर्फेसेस, ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये है एंटीरियर सरफेस, और उसकी पीछे वाली जो सरफेस होंगी वो रहेंगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। और उसके बाद हम देखेंगे बॉर्डर्स ऑफ द स्टमक के बारे में। ओके, सो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ओपनिंग्स या फिर 2 ऑरिफिस भी कह सकते हैं हम इसे। सो सबसे पहला ऑरिफिस है कार्डियक ऑरिफिस। तो उसके बारे में हमें क्या दिया है, इट इज़ जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ द ओसोफेगस। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है ओसोफेगस। ओके, दिस इज़ ऑफ ओसोफेगस और ये जॉइंट हो रहा है स्टमक को। तो जैसे कि याद दिया गया है इट इज़ जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ द ओसोफेगस, लाइज बिहाइंड 7 कोस्टल कार्टिलेज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द स्टर्नम। तो हमें कहा यह जा रहा है कि ये जो कार्डियक ऑरिफिस होता है इट लाइज बिहाइंड 7 कोस्टल कार्टिलेज, मतलब यहाँ पर होगा 7 कोस्टल कार्टिलेज, उसके 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड रहेगा ये कार्डियक ऑरिफिस। ठीक है, उसके बाद है एट द लेवल ऑफ T11, मतलब ये जो कार्डियक ऑरिफिस है अगर हम वर्टेब्रल कॉलम देखने की कोशिश करेंगे तो एट यही इसी लेवल पर हमें मिलेगा T11, मतलब थोरेसिक 11 थोरेसिक वर्टेब्रा, मतलब कार्डियक ऑरिफिस के लेवल पर रहेगा 11 थोरेसिक वर्टेब्रा T11। ओके, उसके बाद है पाइलोरिक ऑरिफिस, इट ओपन्स इनटू डियोडिनम, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ पाइलोरिक ऑरिफिस ऑफ द स्टमक और ये ओपन हो रहा है इन द डियोडिनम। ओके,
सो उसके बाद है इट लाइज टू 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियल प्लेन एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 दैट इज़ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो पाइलोरिक ऑरिफिस होता है इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर राइट टू द मीडियल प्लेन, मतलब ये जो साइड है ये है राइट साइड। और हम यहाँ पर इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से जा रही होगी मीडियल प्लेन और यहाँ से अगर हम 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा पाइलोरिक ऑरिफिस। ठीक है, तो उसके बाद है और ये पाइलोरिक ऑरिफिस की क्या लेवल रहती है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टेब्रल कॉलम, सो इट लाइज एट द लेवल ऑफ L1 वर्टेब्रा। ठीक है, उसके बाद है टू सरफेसेस। हमारा जो स्टमक होता है उसे टू सरफेसेस रहती है, दैट इज़ एक होती है एंटेरियर सरफेस जो हम यहाँ पर देख सकते हैं और उसके पीछे से रहेंगे एक पोस्टीरियर सरफेस, और इसे हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं एंटेरो सुपीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस। ओके, तो इस तरह से हमने देखे टू सरफेसेस और टू ऑरिफिस ऑफ द स्टमक। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्टमक के कर्वेचर के बारे में। ओके, तो स्टमक को दो कर्वेचर रहते हैं, दैट इज़ लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेसर कर्वेचर के बारे में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं यह है लेसर कर्वेचर। ओके, सो दिस इज़ लेसर कर्वेचर। तो ये पानी की वजह से थोड़ी डायग्राम ख़राब हो गई, लेकिन दिस इज़ लेसर कर्वेचर। उसके बाद तो इसके बारे में क्या देगा, इट इज़ कॉनकेव एंड फॉर्म्स राइट बॉर्डर। ओके, तो ये जो लेसर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर इट फॉर्म्स राइट बॉर्डर एंड इट इज़ कॉनकेव। उसके बाद हमें दिया गया है कि एंगुलर नॉच और इंसाइजिवरा एंगुलारिस इज़ द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट। मतलब हम अगर इस यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो इस डायग्राम में तो क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक नॉच रहता है, यहाँ पर इस रीजन पर एक नॉच रहता है जिसे हम कहते हैं इंसाइजिवरा एंगुलारिस और एंगुलर नॉच। तो अगर आप इंसाइजिवरा एंगुलारिस देखना चाहते हैं तो आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक से आप सब नाम स्कैन कर लीजिए एक बार और फिर वहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा दैट इज़ इंसाइजिवरा एंगुलारिस की बात हम कर रहे हैं वो। उसके बाद एक ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर के बारे में दिया गया है इट इज़ कॉन्वेक्स एंड फॉर्म्स लेफ्ट बॉर्डर। जैसे लेसर कर्वेचर फॉर्म कर रहा था राइट बॉर्डर, वैसे जो ग्रेटर कर्वेचर फॉर्म करेगा लेफ्ट बॉर्डर। ओके, और इट इज़ कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो ये जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है ये हमने देखे थे स्प्लीन में, आपको याद होगा। नहीं याद है तो आप एक बार स्प्लीन की वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने ये दोनों लिगामेंट्स कवर किए हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी देखेंगे कि गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट किस तरह से अटैच होते हैं और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट किस तरह से अटैच होते हैं। तो हमें दिया गया है कि इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू ग्रेटर ओमेंटम, मतलब हमें ये पता है कि स्टमक जो है उसका ये पार्ट होता है ये पूरी तरह से ग्रेटर ओमेंटम से कवर होता है। तो हम उसके लिए एक इमेज भी देख सकते हैं, ये वाली इमेज, जिसमें हम देख सकते हैं कि द स्टमक इज अटैच टू द होल ग्रेटर ओमेंटम। ओके, उसके बाद है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अगर देखना चाहे तो हम इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और ये गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ओके, उसके बाद है कार्डियक नॉच फ्रॉम द अपर एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द ओसोफेगस। तो यहाँ पर आप ये जो नॉच देख सकते हैं, ये वाला जो नॉच है, ये जहाँ पर मैंने सर्कल किया है ये है कार्डियक नॉच। और हमने जो उस डायग्राम में दिखा था यहाँ पर जो नॉच था वो था एंगुलर नॉच। ओके, तो इस तरह से हमने देखे दो कर्वेचर ऑफ द स्टमक। उसके बाद हम देखने वाले हैं टू पार्ट्स ऑफ द स्टमक के बारे में। सबसे पहले हम जो पार्ट देखने वाले वो है कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। इसके लिए हम एक अलग डायग्राम का यूज़ करेंगे, लेकिन आप अभी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक। फंडस ऑफ द स्टमक इज़ द अपर कॉन्वेक्स डोम शेप्ड पार्ट situated above horizontal line drawn at the level of cardiac orifice। तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है लेकिन पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फंडस हमें कहा गया है, तो ये कलरफुल इमेज है, इसमें हमें आसानी से समझेंगे कि ये जो रीजन रहता है फंडस। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं ये है फंडस। ओके, उसके बाद हमें दिया है द बॉडी ऑफ द स्टमक लाइज बिटवीन फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है फंडस और यह है पाइलोरिक एंट्रम। तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट लाई कर रहा है उसे हम कहेंगे बॉडी। अरे यार, बॉडी का स्पेलिंग गलत दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर रहेगा वाई।
सो आप यहाँ पर देख सकते हैं फंडस और एंट्रम के बीच में जो पार्ट रहेगा उसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ द एंट्रम। ओके, तो तो हमें ये वाला पॉइंट तो हमने नीट में भी पढ़ा है, दैट इज़ गैस जो बॉडी ऑफ द स्टमक है उसमें रहते हैं म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल और पराइटल सेल। तो म्यूकस सेल सीक्रेट म्यूकस, पेप्टिक सेल सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पराइटल सेल सीक्रेट एससीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, जो हमने नीट में पढ़ा था। वो दिन भी क्या दिन थे यार। उसके बाद है पाइलोरिक पार्ट। सो पाइलोरिक एंट्रम इज सेपरेटेड फ्रॉम द पाइलोरिक कैनल बाय सल्कस इंटरमेडस। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यह है सल्कस इंटरमेडस। ओके, तो सल्कस इंटरमेडस के बारे में हमें और क्या जानकारी दी गई है, दैट इज़ इट इज़ 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो पाइलोरिक एंट्रम रीजन रहता है इट इज़ रिचेस्ट इन म्यूकस सेल। तो द पाइलोरिक एंट्रम रीजन इज रिचेस्ट इन म्यूकस सेल, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद पाइलोरिक कैनल इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हम यहाँ पर जो पाइलोरिक कैनल देखते हैं दैट इज़ ये जो रीजन रहेगा ये रहेगा 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब जो पाइलोरिक कैनल रहेंगे वो रहेंगे 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस तरह से हमने कवर कर लिए हैं सारे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक के बारे में। तो इसी तरह से हम कवर करेंगे, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम कवर कर लेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो ध्यान से देखनी है। हम इसी तरह से इस चैनल पर पूरी की पूरी हमारी जितने भी एनाटॉमी है पूरी कवर कर लेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को और शेयर भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।